नमस्कार। आज योग गुरु सीरीज में हम स्वागत करते हैं डॉक्टर एकलव्य बोहरा का। बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका। नमस्कार नमस्कार। तो भैया 1997 से मतलब राजस्थान के हम कह सकते हैं फर्स्ट ऑफिशियली बीएनवाईएस, पहले बीएनवाईएस हैं। तो हमारे राजस्थान के तो पायनियर हैं योगा नेचुरोपैथी के। बिल्कुल इंडस्ट्री में हम सबको गाइड करने वाले, हम सबको बताने वाले कि हमारे जैसे मदर फादर भी आपका एग्जाम्पल दिया करते भैया का कि उन्होंने देखो फर्स्ट बीएनवाईएस आए हैं वो। तो आज हम आपसे बात करके ही बड़ा अच्छा लग रहा है कि वी फील सो प्राउड आप हमारे आज पॉडकास्ट में आए हैं। सो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट बीएनवाईएस 1997, सो मोर देन 27 ईयर की जर्नी है। तो ये बिल्कुल आप देखेंगे कि अब पूरा राजस्थान का जो योगा डिपार्टमेंट है वो पूरा संभाल रहे हैं। जो मेडिकल साइंस, जो आयुर्वेदा और मेडिकल साइंस है, स्पेशली योगा नेचुरोपैथी से रिलेटेड, तो उसके डीन है जो अपना जोधपुर में आयुर्वेद यूनिवर्सिटी है, तो उसमें पूरा योगा नेचुरोपैथी डिपार्टमेंट के डीन है भैया। गवर्निंग बॉडी के मेंबर हैं, एकेडमिक काउंसिल मेंबर हैं। साथ ही साथ एमपी का जो मेडिकल साइंस की यूनिवर्सिटी है जबलपुर में, उसके भी बोर्ड ऑफ स्टडीज के मेंबर रहे हैं। एसजीटी यूनिवर्सिटी जो गुड़गांव में है, अपेक्स यूनिवर्सिटी के भी बोर्ड ऑफ स्टडीज के मेंबर्स रहे हैं। तो वी फील सो प्राउड टू हैव यू भैया, बड़ा अच्छा लग रहा है। और साथ ही साथ सीसीआर वाइन की जो फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी है उसके भी मेंबर है। तो राजस्थान की फर्स्ट ऐसे मेंबर है जो पूरा अच्छे से आयुष का पूरा फाइनेंशियल और कितनी सारी एकेडमिक्स चीजों को, बहुत सारी पॉलिसीज में, बहुत सारी चीजों में गवर्नमेंट को और हमारी सोसाइटी को हेल्प कर रहे हैं। तो वी फील सो ब्लेस्ड टू हैव यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपसे 20 साल बाद संपर्क, मतलब आपसे बातचीत हुई है। मुझे ध्यान है मेरी 27 साल की जर्नी में शुरू के 5-6 साल हटा दें, उसके बाद से मैं आपको जान रहा हूँ। और वाह, अरे बीच वाह। में ये दो दो दशक से आपसे पहचान है, मगर अभी बहुत लंबा टाइम हो गया था आपसे बातचीत किए हुए और ऐसे आमने सामने देखे हुए। इट्स सो तो, गुड। तो मुझे बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। वाह। तो आपका जैसे जर्नी कैसे पता चली आपको कि मेरे को योगा नेचुरोपैथी ही करना है, या कैसे मतलब आपकी जैसे योगा फायर कैसे इग्नाइट हुई? देखिए, हमारे परिवार का योगा नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल है बस्सी में, जी। जो 240 बेड का हॉस्पिटल है, जिसका नाम जी। है नवनीत प्राकृतिक योग चिकित्सा था। बहुत, हाँ, बहुत। तो उस वक्त बीच में जो कर्नाटक के अंदर एसडीएम कॉलेज है, श्री धर्मस्थला मंजुनाथेश्वरा, बहुत बड़ा ग्रुप है। वहाँ के धर्माधिकारी हैं श्री हेगड़े जी, वीरेंद्र हेगड़े जी, जो भी वर्तमान में राज्यसभा के सांसद भी हैं। और उनका बहुत अच्छा वहाँ पे धर्म गुरु हैं वो वहाँ के। तो उनका जयपुर आना हुआ था। और उन्होंने, वो क्योंकि जैन हैं, वो भी, मैं भी जैन हूँ, तो उनका महावीर जी जा रहे थे, तो उनको पता चला था कि बस्सी में ऐसा हॉस्पिटल है, तो उन्होंने वो विजिट किया। उन्होंने हमें बताया कि हमें पता नहीं था अबाउट बीएनवाईज, क्योंकि उस वक्त उत्तर भारत में बीएनवाईज कॉलेजेस वगैरह थे नहीं। नहीं और थे। मैं 12th में ही था उस वक्त, 96 की बात है ये। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मेडिकल कोर्स होता है वहाँ, मेडिकल यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, 5.5 साल का कोर्स होता है, उन्होंने जानकारी दी। तो फिर हम लोगों को भी लगा कि भाई करना तो है ही, अब कहीं हम्म। और जाके करें, मगर अपना ही नेचुरोपैथी योगा का हॉस्पिटल है। परिवार वालों ने सोचा कि भाई परिवार का व्यक्ति है, किससे जुड़ेगा तो ज्यादा अच्छा संभाल पाएगा। तो बस ये निर्णय हुआ, और फिर हम लोग 12th के बाद सीधे वहां गए। वाह। उस वक्त की स्थिति भी शानदार थी। 3 दिन लगते थे ट्रेन से जाने में, 3 दिन आने में। ना मोबाइल था ना कुछ था। तो चीजें जाके देखी वहां पर। हिंदी देखने को भी तरसता था पहले मैं। वहां सही हिंदी कह रहे। सुनने को नहीं मिलती थी। तो इस तरीके से फिर 97 में वहाँ कॉलेज ज्वाइन किया, और फिर कंप्लीट करके 2002 में मैं आ गया था। और 2002 से फिर पूरा अपना बस्सी हॉस्पिटल संभालना प्रारंभ किया। करीबन 10-12 साल संभाला वो। तो उद्देश्य वाह। ये था वहां जाने का कि भाई एक परिवार से कोई बने चिकित्सक। और दूसरी चीज ये भी थी कि दादाजी और पिताजी कहते थे कि भाई आपने डिग्री करी है, मतलब क्या है, हमारे पास पेशेंटों की ग्रोथ बढ़े, ये चीजें हों, तभी तो आपका जाने का वहाँ कोर्स करने का मतलब है। तो फिर कोशिश करी कि बस्सी हॉस्पिटल में थोड़े साइंटिफिक आयाम दिए जी। योगा नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट्स को। जी। जी। कुछ जी। गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी उस तरीके से, कुछ कैंप्स वगैरह लगाए। जैसे अपने यहाँ पर उत्तर भारत में ठंड बहुत होती है दिसंबर जनवरी में, जी। तो लोग पानी मिट्टी के ट्रीटमेंट लेने में डरते हैं। जी। तो रूम थोड़े ऐसे तैयार करे जो वेल इक्विप्ड हीटर वाले हों, जिसमें गर्माहट रहे। वाह। और उस वक्त जो अपना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी है पुणे का, उनके कुछ कैंप्स होते थे जिसने कि जी। योगा नेचुरोपैथी के लिए प्रति लोगों को आकर्षित किया जाए। तो जी। हमने उन गवर्नमेंट की सहायता से दिसंबर जनवरी में
पेशेंटों के लिए 50% डिस्काउंट में कैंप लगाने चालू किए। जी तो उसमें क्या जी था कि 50% पैसा पेशेंट देते थे, 50% पैसा गवर्नमेंट। तो ये एक तरीका मिला लोगों को, लगा कि 50% कम हो रहा है, तो वो गए ट्रीटमेंट के लिए। और वहां उनको सर्दी में भी गर्म और वैसे वाले इक्विप रखे हुए थे, तो उनको ट्रीटमेंट लेने में भी मजा आने लग गया। और जी। हमारे भी जैसे मई जून में 150 पेशेंट, 200 एडमिट रहते थे, दिसंबर जनवरी में भी वो एडमिट रहने लग गए। तो इस बार ने हॉस्पिटल अच्छा चलने बैलेंस, लग गया, हाँ और लोगों बैलेंस में में। योग नेचुरोपैथी। नहीं तो होता क्या हाँ। था, ये 3-4 महीने बिल्कुल डल रहते थे। जी पेशेंट जी 5, 7, 10, अब स्टाफ तो पूरा 100 लोगों का और जी 10 पेशेंट। जी। तो वो एक बड़ा दिक्कत आती थी संभालने में। वाह। बाकी एक चीज आपने जो पूछी योगा जर्नी की, मैं एक इसमें बताना चाहूंगा कि उस वक्त जब हमने ज्वाइन किया था तब में और अब में बहुत अंतर है। हम्म। हम जब ट्रेन में जाते थे तो बहुत सारे लोग पूछते थे भाई कहाँ जा रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, तो हम बताते थे ऐसा भाई नेचुरोपैथी योगा। वो कहते हैं वो ये क्या होता है, योग सही कह प्राकृतिक रहे। चिकित्सा कि ये क्या होता है। तो हाँ। उनको हम बताते थे कि भाई योग ऐसे ऐसे एक्सरसाइज ये करना होता है, यूं आसन करने होते हैं। तो वो कहते हैं अच्छा पीटी पीटी टीचर बनने जा रहे हो। तो फिर उनका कि नहीं। फिर उनको ट्रीटमेंट के बारे में बताते थे, तो जैसे एक्यूप्रेशर ये वो। तो उस वक्त लोग बहुत अभिज्ञ थे, मतलब उनको पता नहीं था कि ये क्या चीज है। मगर जी तब में और आज में लोगों में बहुत जागरूकता बढ़ गई है। आज जी हर कोई व्यक्ति योग को जानता है। और हम जी। क्या, पूरा वर्ल्ड योगा को जानता है। ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से, जो उन्होंने विश्व योग दिवस बनाना चालू किया, और पूरे वर्ल्ड पूरा सेलिब्रेट करता है इसको। और हमसे ज्यादा मुझे लगता है कि विदेश के लोग ज्यादा, यूरोपियन कंट्रीज में ज्यादा इसके पीछे आकर्षित हैं। और एक चीज और है, जैसे कि अपन जानते हैं योग है ये, जब से विदेशों में जाकर योगा हो गया, तब से हम लोगों ने इसको पकड़ना चालू हाँ, किया। वो थोड़ा इम्पोर्टेड तो चीज बन गई ना, इम्पोर्टेड चीज हो इम्पोर्टेड चीज बन गई, वो चीज गई। हो गई। तो इसीलिए। अब में और तब में बहुत अंतर है। अब तो हर कोई इसको नाम से ही पहचानता है क्या चीज है, प्राकृतिक चिकित्सा क्या चीज है। लोग अब वेल एजुकेटेड और वेल अवेयर हो गए हैं इसके बारे में। तो उसके लिए हमारे कई योग गुरु हैं, जो उनकी वजह से भी बहुत हेल्पफुल रहा, जो घर घर तक योग पहुंचा। टीवी, हाँ। आजकल इंटरनेट, मोबाइल, ये सब जो है हमारे माध्यम, इन सब से भी योगा को बहुत प्रचार प्रसार मिला। और अब जी। लोग भी इसके प्रति ज्यादा आकर्षित होने लग गए हैं। भाई वो भी चाहते हैं कि हमें ड्रग लेस ट्रीटमेंट मिले, एग्जैक्टली। ज्यादा दवाइयां ले लेके। तो वो, तो ये हाँ, कि चीजें हैं। साइड इफेक्ट्स नहीं हो। तो फिर यही आपके चैलेंजेस भी आपने जैसे शेयर कर ही दिए कि क्योंकि चैलेंजेस आई कि लोगों को पता ही नहीं था कि योग कर क्या रहे हो तुम। वही हम लोग जब योगा सिखाते थे, बोला अरे ये क्या होता क्या है, इसके पैसे देने पड़ते हैं क्या, इसको पैसे दे के सीखना पड़ता है क्या। तो कुछ अगर ऐसे कोई चैलेंजेस अगर आपके भी आए हो तो प्लीज आप शेयर कीजिए उन दौरान शुरुआती जर्नी में। देखिए शुरुआती जर्नी में जब हम लोग योगा कैंप लगाते थे, हम्म। तो 2002 की बात है ये। हम्म। बस्सी में आके लगाते थे तो लोग इच्छुक नहीं होते थे आने के लिए। क्या है, क्योंकि निशुल्क लगाते थे। हाँ। मगर धीरे धीरे जब हमने सोचा कि यार अब लोग आ नहीं रहे हैं, क्या है, या फिर अपने ही पेशेंट आ रहे हैं, या लोग इसको ग्रांटेड ले रहे हैं कि जब इच्छा होती है तो आ जाते हैं, क्या हॉस्पिटल जाना है। तो हमने क्या किया कि जो हॉस्पिटल का जो टैरिफ है हमारा, उससे 50% रेट में उनके वहां जाकर लगाने लगे। जब चार्ज लगाना अच्छा। चालू किया हमने, जैसे हाँ मान लीजिए कहीं 100 रुपए, मान लो उसको हॉस्पिटल आकर 100 रुपए देने पड़ रहे हैं योगा के, तो हमने वहां जाके कैंप लगा रहे हैं तो 50 रुपए सेशन का चार्ज कर रहे हैं। तो जब हाँ पैसों का चार्जेस का एडवर्टाइजमेंट हुआ, तो लोगों की मैंने देखा कि वो आने लग गए। मतलब हाँ। ऐसा लगा कि थोड़ा जो उनको इंडियन फ्री में मिल रहा मेंटालिटी। था, हाँ हाँ वो, तो वो नहीं आ रहे थे। हाँ फिर जब 50 का 100, 200, 300, 400, या हॉस्पिटल के भी जब रेट्स महंगाई के हिसाब से धीरे धीरे जैसे जैसे रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, लोग उस पर ज्यादा आते जा रहे हैं। हाँ, ज्यादा ऑथेंटिक उसको ना फेथ ज्यादा डेवलप हो रहा है उनको, वो ज्यादा बिल्कुल दिख बिल्कुल। रही है। हाँ। इवन हमारे जैसे मेरे अभी सामने हमने कुछ साल पहले एक एसी ब्लॉक्स बनाए चक्र के शेप में। जैसे हमारे जो हाँ। बस्सी का हॉस्पिटल है उसकी मेन बिल्डिंग स्वास्तिक शेप की है, जी और एक ओम शेप की बिल्डिंग बनी जी हुई है। जी तो जी। हमने एक चक्र के शेप की एक एसी कॉटेजेस बनाए। तो मैंने अभी देखना चालू किया कि उसके रेट्स ज्यादा है, मगर उसके लिए बुकिंग्स की लाइन लगी रहती है। मतलब 2-2 महीने पहले ही बुकिंग हो रही है उनकी। तो शाबाश। जहां जहां प्राइस बढ़ती जा रही है, तब लोगों को लगता है कि हाँ भाई कोई चीज आ रही है। हाँ, समथिंग इज एक और, वैल्यूएबल। बिल्कुल। अब जैसे पहले लोगों की मानसिकता थी, जैसे अपने एक्यूप्रेशर होता है नेचुरोपैथी के अंदर भी। तो हम जैसे बताते थे लोगों को कि भाई जैसे ट्रेन में भी जब जाते थे पढ़ने के लिए, एक्यूप्रेशर क्या होता है, मेरे घुटने में दर्द है करो, तो हम वही ट्रेन में ही करना चालू करते थे उनके। तो लोग बोलते थे कि ये तो भैया क्या चीज कर रहे हो आप, ये आप ना, हमारे दर्द तो इधर था, आपने दूसरी जगह इतना तेज दबा दिया कि हमारा ध्यान वहां चला गया है, तो वो दर्द तो वहीं का वहीं है। तो इस हाँ तरीके से लोग करते थे। मगर अब जब से उन चीजों को अपन ने साइंटिफिक उनको बताना चालू किया है,
जैसे आजकल देखेंगे आप, बहुत रिसर्चेज हो गई योग जी के में भी। जी जैसे जी। डायबिटीज है, पहले अपन बताते थे कि अर्ध मत्स्येंद्र आसन करें आप, डायबिटीज के लिए अच्छा है। मगर आप जब उनको अब मेडिकली रिसर्चेज के साथ समझाते हैं कोई चीज को, तो उनको समझ में भी आती है कि हाँ ये चीज जेन्युइन है। जैसे पहले एलोपैथी के जो डॉक्टर्स थे, वो इतना ध्यान नहीं देते थे, मगर जब जब रिसर्चेस चालू हुई, तब उन्होंने हाँ देखा कि हाँ भाई ये चीज भी फायदेमंद है। जी अपने जी। क्या था कि अपने पास पहले रिसर्चेस का रिकॉर्ड नहीं था, हाँ शास्त्रों में लिखी हुई थी कई चीजें बिल्कुल। थी, मगर उनको मानते नहीं थे। हम्म। मगर अब रिसर्चेस के जब रिकॉर्ड्स आ गए, तो अच्छे बड़े से बड़े एलोपैथी डॉक्टर्स भी अब योगा रिकमेंड करते हैं। तो एग्जैक्टली। जब लोगों को लगता है कि ये एलोपैथी डॉक्टर भी बोल रहे हैं, आयुर्वेद के डॉक्टर भी बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी बोल रहे हैं, हर कोई बोल रहा है, तो अब उनके मन में योग के प्रति जागरूकता और वो चीज बढ़ती जा रही है। तो पहले से और अब में बहुत अंतर है। पहले जी। ये हकीकत थी कि लोगों को समझाने में, हमें पेशेंट को कंसल्टेशन करने में 40 से 45 मिनट लगते थे समझाने में कि भैया ये ट्रीटमेंट लो, आप है आराम आएगा। क्या। जी 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 अब जी। समझाना नहीं पड़ता, पेशेंट लाइन में लगे हुए हैं कि साहब आप जगह दीजिए, हमें एडमिट होना है यहाँ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। इवन अब लोगों को एक चीज और अच्छी समझ में आ रही है कि जैसे ये एक ट्रीटमेंट के साथ साथ वे ऑफ लाइफ भी है। जैसे एक स्लोगन है ना, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। जी तो योग योग और प्राकृतिक चिकित्सा अगर हम अपने जीवन की शैली में इनकी दिनचर्या को अपनाएं, तो स्वस्थ रह सकते हैं। जी तो लोग जी अब उसके प्रति भी जागरूक हो रहे हैं। इवन जी। कोविड के बाद से तो और ज्यादा लोगों में जागरूकता हाँ आ रही है कि भाई अपने को कैसे वेल टू डू रखना है। भाई क्योंकि शरीर ही एक ऐसी चीज है जिसको हम योग के माध्यम से, इसकी जीवन शैली के माध्यम से संभाल के रख सकते हैं। बीमारी नहीं पड़ेंगे तो दवाइयों की और इनकी क्या जरूरत पड़ी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही, आपने बड़ा अच्छा किया। तो यही मैं भी आपसे, क्योंकि इतनी जर्नी में आपने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, बहुत सारी चीजें देखी और ग्रोथ भी देखी। तो अब आप एक नए स्टूडेंट को, नए योगा स्टूडेंट को क्या सजेशन देंगे कि हाउ दे कैन स्टार्ट देयर जर्नी? क्योंकि आप तो बहुत सारे कॉलेजेस में संभाल भी रहे हैं एजुकेशन की पॉलिसीज, सिस्टम। तो एक नए स्टूडेंट के लिए आपके जो वर्ड्स होंगे वो और कीमती होंगे भैया, कि व्हाट यू सजेस्ट टू ए न्यू कमर और टू ए न्यू स्टूडेंट। देखिए, इन 27 सालों में मैंने एक चीज देखी। जब मैं यहाँ बीएनवाईज करके आया, तो राजस्थान में जानते नहीं थे कि बीएनवाईज हम्म। क्या है। हमारी जो आयुष यूनिवर्सिटी है जोधपुर में, जैसे हम्म। अपनी आरयूएचएस तो एलोपैथी के सब्जेक्ट्स को जी संभालती है, जी जी। 2002 में आयुष यूनिवर्सिटी बनी थी जोधपुर के अंदर। अच्छा, शाबाश। तो और 2002 में ही मैं यहाँ आया था। हाँ तो मेरे सामने जो चैलेंजेस शुरू में सबसे पहले आए कि लोग यही नहीं जानते थे बीएनवाईज होता क्या है। हाँ। भाई नेचुरोपैथी योगा की क्या डिग्री, क्योंकि उत्तर भारत में कोर्सेज थे नहीं। जी। तो कई, मतलब आप मानिए कई दिन, दिन क्या साल लग गए कि हम, जो भी उस वक्त मंत्री होते थे, स्वास्थ्य मंत्री उस वक्त थे, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ के होते थे, उनको जाकर इनके बारे में समझाते थे कि सर ये हम्म। कोर्स होता है, ये सिलेबस होता है। तो ये खूब चीजें हुई। फिर उस वक्त यूनिवर्सिटी में संपर्क किया कि भाई राजस्थान में कोर्सेज चालू हो। तो हाँ उनको साउथ के अंदर जितने कोर्सेज चल रहे थे उनके बारे में उनको अवगत कराया, उनकी हाँ यूनिवर्सिटियों से उनका कांटेक्ट करवाया कि इस हाँ। तरीके के मेडिकल कोर्सेज होते हैं। तो इन सब चीजों के अंदर 7-8 साल लग गए। और ये भी ऐसे लगे कि ऐसा कोई सप्ताह नहीं जाता होगा कि मैं जिस दिन सचिवालय नहीं जाता हूँ हाँ इन सब चीजों को शाबाश। लेकर समझाने के लिए। तो जितना टाइम बीएनवाईज करके मेडिकल डिग्री प्राप्त करने में लग गया, उससे दुगना टाइम मुझे अपने आप को बताने में लग गया कि भाई ये मेडिकल डिग्री है, ये जेन्युइन डिग्री है, नहीं नहीं, गवर्नमेंट को आपको बताने में, लोगों को समझाने में। हेल्प करने में, आप बताने समझाने में नहीं, बल्कि आप लोगों की हेल्प कर रहे थे कि हमारे लिए यहाँ घर बैठे ही हम जयपुर में या जोधपुर में बिल्कुल। रहकर ही, अपने शहर में रहकर ही हम बीएनवाईएस करें। तो उसके लिए आपकी ये जो फाउंडेशन वर्क जो आपने किया, वो तो तो बहुत इम्पोर्टेंट था भैया। हाँ। तो उस वक्त फिर ये चालू हुआ, और 2012 में राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी ने, राजस्थान सरकार ने बीएनवाईस कॉलेज राजस्थान में चालू किए। वाह। मतलब मेरे आने के 10 साल लग गए इसको कॉलेज चालू होने में। और ये सब मेडिकल कॉलेजेस हैं। आज की डेट में 15 बीएनवाईस कॉलेजेस हैं जो राजस्थान आयुष यूनिवर्सिटी जोधपुर से संचालित हैं, जिसमें से 8 सरकारी कॉलेज हैं। और राजस्थान अब पहला राज्य है हिंदुस्तान में जिसके पास 8 मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। हर वाह। स्टेट में एक या दो ही कॉलेज हैं, अब 8 गवर्नमेंट कॉलेज हैं और 7 प्राइवेट कॉलेज हैं। टोटल 15 कॉलेज इससे चल रहे हैं। और अब लोगों में अच्छी जागरूकता भी आ गई है। जो हम्म। आपने एक चीज पूछी थी, कि भाई पहले में और अब में कैसे कैरियर और इस पर अपन अपन फोकस करें। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि आप
अगर किसी चीज के पीछे भागते हैं ना तो वो नहीं होता। आपको अपने आप को प्रूव करना है इस फील्ड के अंदर। आपको नॉलेज लेनी है। नॉलेज एक ऐसी चीज है जो कभी भी ताउम्र आप ले सकते हैं। जी। आज मैं सोचने लग जाऊं अगर कि भाई मेरे को ही सारा ज्ञान है योग के बारे में, मेरे को ही वो है, तो आप समझ लीजिए उस दिन से मेरा खत्म, मतलब हम्म। डिक्रीजन चालू हो जाएगा। जी। नॉलेज आपको हर चीज मिलेगी, हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज में, हर योग संस्थान में आप जाएंगे आपको नई टेक्निक सीखने को मिलेगी। मैं बच्चों को बोलता हूँ कि जो इंटर्नशिप होती है जैसे साल भर की मेडिकल डिग्री में, या ये जो पीजी डिप्लोमा होता है या एमए योगा होता है, इन सबको मैं बोलता हूँ कि आप जैसे अगर जयपुर में है, जयपुर में कई योगा सेंटर है, आप 3 3 महीने हर योगा सेंटर में जाइए एज अ पार्टिसिपेंट। वहां पर आपको नई से कोई ना कोई नई चीज मिलेगी। हर चीज किताबों में नहीं मिलती है। जैसे जुम्बा आजकल खूब चलता है, आपको ये किसी बुक में या उसमें नहीं मिलेगा जुम्बा के बारे में या कहीं। तो ऐसे ही आजकल ये हठ योग में रस्सी के साथ योगा करते हैं। हठ योग जो चीजें, वो आपको जरूरी नहीं है हर चीज किताब में मिले। तो हर जी। सेंटर की अपनी अपनी स्पेशलिटीज होती है। मैं बच्चों को ही बोलता हूँ कि आप 8 महीने साल में हर, आप 3 3 महीने हर सेंटर्स में जाएं एज अ हम्म, स्टूडेंट, वहां पर अटेंड करें उनका पूरा प्रोग्राम। तो आप वहां की अच्छाइयों को लेकर आप फिर हाँ, अपना एक चालू करें। बहुत और बढ़िया धीरे आइडिया धीरे है। जब आपका एक्सपीरियंस आएगा तब आप उसमें आगे बढ़ेंगे। एग्जैक्टली। बच्चों में आजकल एक दिक्कत जो आती है वो क्या होती है कि वो कोर्स करते ही सोचते हैं, या कोर्स करने से पहले सोचते हैं कि कहाँ नौकरी मिलेगी, कहाँ नौकरी के लिए जाना है। तो आजकल ऐसा मेरा मानना है कि आप अपने आप इतना क्वालिफिकेशन, इतना ज्ञान लें कि आप अपने आप नौकरी आपको बुलाएगी कि आप आइए। आप उसके पीछे भागेंगे सिर्फ नौकरी करने के उद्देश्य से, अगर आप योग का ज्ञान अर्जित करेंगे ना तो वो काम का नहीं है। आप जी। नॉलेज बढ़ाने के लिए ज्ञान को अर्जित करेंगे तो आपकी पूछ भी हर जगह बढ़ेगी। आप तो जानते ही हैं आज अपने जैसे जयपुर हो या दिल्ली हो, घर घर में होम ट्यूशंस की डिमांड है योगा की। अगर हम्म। कोई व्यक्ति अपने आप में इतनी योगा कर ले अच्छी तरह, जो उसकी पढ़ाई का टाइम है साल भर वो हाँ। नियमित आके और उसको करे, तो उसको नौकरी की जरूरत ही नहीं है। वो होम ट्यूशन ही इतनी ले सकता है कि नौकरी से जी। कहीं गुना ज्यादा सैलरी हाँ। वो ले सकता है। दूसरा, ये योग का फील्ड इतना अच्छा है कि अगर आपने ज्ञान लिया तो आपको इसमें पैसों के साथ साथ इज्जत मिलती है, हाँ, मान सम्मान सम्मान। मिलता है। आज आप कहीं भी जाके योग कराते हैं तो उनको योग टीचर, योग गुरु आपको लोग प्रणाम करते हैं, वो करते हैं, तो आपका एक मान सम्मान बढ़ता है। और स्वास्थ्य तो एक ऐसा क्षेत्र है, जब मैं बस्ती में संभाल रहा था तब मुझे बहुत उन चीजों से लगा कि जो मेरी दादाजी की उम्र के लोग थे उस वक्त जो ट्रीटमेंट ले रहे थे, उनका जैसे हेल्थ में सुधार आया तो वो प्रणाम करने की कोशिश करते थे। मतलब मैं उनके हाँ, पोते हाँ। की उम्र का, तब हम्म। मुझे इस चीज को रियलाइज हुआ कि आप सिर्फ कोई फाइनेंशियली उन चीजों के लिए नहीं है ये फील्ड। ये फील्ड वैसा है कि आप एक कोई व्यक्ति किसी कष्ट से पीड़ित है और आप उसको बिना दवाइयों के और परमानेंट ठीक करते हैं तो उनके दिल से क्या दुआएं निकलती। एग्जैक्टली। और मुझे ऐसा लगता है कि आज जो भी भगवान से की दया से और आप सब वेल विशर्स के उससे जो मुझे जो भी उपलब्धियां हासिल हुई हैं वो उसी वजह से हुई हैं कि हम लोगों की हेल्प करते जाएं, और तो ही आशीर्वाद निकलता है। तो ये सभी बहुत न्यू बहुत। कमर्स और जो बिगनर्स हैं, अभी योगा अगर देखें हम ग्लोबली, तो आज योगा ने सॉफ्टवेयर को भी पीछे कर दिया है मार्केट के उस हम्म। जॉब के स्टेटस हम्म। में। आप चाहे विदेश में हो चाहे हिंदुस्तान में हो, आपको योगा से आप कभी ऐसा नहीं रहेगा कि आपको कोई रोजगार की आवश्यकता पड़ेगी। आप पड़ेगी। स्वरोजगार की चीज है। आप खुद का सेंटर, होम ट्यूशन, मतलब आबादी देश की इतनी है कि हमारे पास योग टीचर उतने नहीं है। जी। हमें जी। तो जरूरत है कि अगर हम इंडेक्स निकालती हैं, जैसे गवर्नमेंट की कुछ मीटिंग्स होती हैं, तो जी। वो ये कहती हैं कि हमें 2030 तक हम्म। हमें कम से कम 5 करोड़ योगा टीचर्स चाहिए जो बिल्कुल अच्छे हों, जो हमारी संस्थाओं की, सरकारी संस्थाओं में जाकर योग ले सकें, विद्यालयों में योग ले सकें। तो शाबाश। हम उस संख्या से बहुत पीछे हैं। बहुत पीछे हैं। हाँ, हो शाबाश, तो आपने बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा, हाँ सही कह रहे हैं। ये तो बिल्कुल, इवन तो हमारे आप लिए तो अभी देखेंगे ग्रोइंग क्या। हम्म। ग्रोइंग, हम उस पेज में अभी आप देखेंगे राजस्थान गवर्नमेंट में आजकल ये जितने भी आयुर्वेद के सेंटर्स या जो अपने जिला सामुदायिक केंद्र हैं उन सब में योगा टीचर लगा रहे हैं, हाँ। जो गवर्नमेंट अपनी तरफ से प्रोजेक्ट्स में लगा रही है। अभी फरवरी के महीने में 2038 पोस्टें निकली थी योग शाबाश। टीचर्स के लिए। अच्छा। उसमें से सिर्फ 1400 ही भर पाई, बाकी लोग ही नहीं मिले, ओ भाई साहब, लोग ही अच्छा। खाली रह गई। तो योग के लिए मतलब अभी काम की कमी नहीं है, जरूरत हम्म। है योगा जानने वालों की, उनकी जी। जरूरत है।
काम जी। बहुत है, जरूरत है। तो इसलिए तो जो ये अपने बच्चे जो कर रहे हैं या जो करने की सोच रहे हैं, आप बेहिचक इस क्षेत्र में आइए, योग के क्षेत्र में आइए, प्राकृतिक चिकित्सा इनके क्षेत्र में आइए। ये चीज ऐसी है जहां पर पैसा भी है, सम्मान भी है, और आप खुद एक समाज के लिए, हमारा जन्म हुआ है इस पृथ्वी पर, हमने जो लिया है, तो हम समाज को योग और इसके माध्यम से हम लोगों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, उनकी यही। जीवन शैली को सुधार बिल्कुल। पाएंगे, उनके हेल्थ को। तो हमारा भी एक कर्तव्य है कि हमारा कर्तव्य, हमने जन्म लिया है तो हमने क्या किया, कल को लोग भी याद रखें कि भाई इन्होंने ये चीज करी, या हमें भी एक मन में सेटिस्फेक्शन रहे कि मैंने उनकी मदद करी। तो ये एक ऐसा फील्ड है कि हम लोगों को स्वस्थ रहने में मदद कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा फील्ड है और सबको इससे जुड़ना चाहिए। योग तो आप बेहिचक इसको अपना कैरियर बना सकते हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड के हों, चाहे बहुत आर्ट्स के हों, बढ़िया। चाहे कॉमर्स के हों, चाहे साइंस के हों। कई योगा के कोर्सेज हैं, एमए योगा है, पीजी जी। डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन योगा है, और अब तो कई यूनिवर्सिटीज करवानी है। और उसमें मगर कोर्स का मतलब ये नहीं कि हमने सिर्फ डिग्री लेने के लिए करें, जी। नियमित क्लास जाकर उसको सीखेंगे, तब वो हाँ। आपके काम आएगा। यही हम भी आपसे यही सीख बताना पूछना चाह रहे थे कि आप क्या मतलब उनको सजेस्ट करेंगे। सीख तो लिया आपने अब जनरली, लेकिन क्या होता है कि वो योगा कम्युनिटी में आके बड़े कंफ्यूज से हो जाते हैं, उनको नहीं समझ में आता कि कैसे आपने बढ़ा। तो जैसे आपने तरीका बताया कि आप ऐसे हर सेंटर पे जाइए, इस तरीके से कीजिए, तो और क्या मतलब इस कम्युनिटी को और बेटर करने के लिए स्वास्थ्य के फील्ड में और क्या बेटर कर सकते हैं, अगर आप इन फ्यूचर आपकी कोई प्लानिंग या कुछ और भी आप शेयर करें, ताकि उनको और अच्छे से गाइडेंस मिल पाए। देखिए, सबसे अच्छी चीज तो इसमें ये है कि आज हम कोई आसन सीखने की कोशिश करते हैं, तो हम उसका प्रोसीजर देखते हैं, वो देखते हैं, सोचते हैं हम आ गया वो। हाँ। तो वो होता है एग्जाम पास करने के लिए आपको आ गया। थेरेटिकल, मगर हाँ। आप जब उसकी नियमित प्रैक्टिस करेंगे, तब वो फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। हाँ। अच्छा, आसन इतने हैं कि हर आसन के मूवमेंट्स में श्वास की गति कैसी होनी चाहिए, कहाँ श्वास को रोकना है, तो ये सब बहुत डीप आप जब नियमित प्रैक्टिस करेंगे तब आप उन चीजों को सीख पाएंगे। तो मैं बच्चों को ये कहना चाहूंगा कि देखिए, आज हम बाहर का तो बाद में भला करें। जैसे आपने ये कोर्स ज्वाइन किया, आपने आसन चालू किए सीखना, तो नियमित रूप से आप खुद करें और अपने परिवार के सदस्यों को साथ में करवाएं। आपको धीरे धीरे आप देखेंगे, आपको लोग आज की डेट में जयपुर में 10 से 12 हजार रुपए तो मिनिमम है कि 1 घंटे की योगा की क्लास के महीने के मिलते हैं। दिल्ली जी। में जाएंगे आप तो 20 से 25 है, जितनी बड़ी सिटीज में जाएंगे वहां जी। वो रेट है। जी। तो जब ये सीख रहे हैं, तो इससे आपका खुद का भी भला, आप खुद रोज योगा करेंगे, हाँ। जिससे आप रोज फिट एंड फाइन स्वस्थ रहेंगे। रहेंगे, घर हाँ। परिवार घर परिवार के सदस्यों को करवाएंगे तो वो फिट एंड फाइन रहेंगे, और इस बहाने आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बनी रहेगी। जी। तो और ये आप एक बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। तो साल भर जब आप खुद लगातार योगा कर रहे हैं, तो आप में भी कॉन्फिडेंस आएगा, जब आप खुद देखेंगे कि आपने आपके घर पे मम्मी को, पापा को, भाई को, यार कोई दिक्कत थी, हमने योगा कराया, वो ठीक हो गए। तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार, अब मैं बाहर पब्लिक को कॉन्फिडेंटली बोल पाऊंगा। एक पढ़ा हुआ ज्ञान हम बोलते हैं, और एक जो हमने अनुभव किया। आज हम्म। आपने किसी कमर दर्द के व्यक्ति को, साइटिका वाले को, योग से अपन ने उसको आराम दिलवाया, तो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि हम, कोई जब नया रोगी आएगा तो हम उसको कॉन्फिडेंटली बता पाएंगे आप इससे बिल्कुल ठीक होंगे। जी। अगर आपने सिर्फ किताबी ज्ञान है आपके पास, तो वो कॉन्फिडेंस से आप नहीं बोल पाओगे। जी। जी। इसलिए आपको प्रैक्टिकल फील्ड है, ये प्रैक्टिकल सारी चीजें हैं, नियमित रूप से इसका प्रैक्टिकल अभ्यास करें। और सरकारी हर क्षेत्र में, जैसे हमारे राजस्थान में कुछ गवर्नमेंट के स्कूल्स को पीएम श्री स्कूल में कन्वर्ट किया गया है। अच्छा। तो उन सब स्कूलों के अंदर इस कमिंग सेशन में योग टीचर परमानेंट, जैसे पीटीआई टीचर होते हैं ना, जी। तो योग टीचरों की नियुक्तियां उसमें परमानेंट होनी। शाबाश। उत्तर प्रदेश के अंदर और राजस्थान के अंदर आने वाले सेशन में जितने भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के स्कूल हैं, उन सब में योग टीचर्स परमानेंट रखने हैं। इनको वाह। रखना ही 2 साल पहले था, मगर योग टीचरों की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से ये ओहो। चीज रुक गई है। शाबाश। जैसे मैं एक उदाहरण से समझाऊं आपको, जैसे पहले बीएड कोई करा था आज से 30 साल पहले, तो बीएड हाँ। करते ही वो टीचर बन जाते थे। हाँ। अब हर लोग बीएड कर रहे हैं, आज अगर एक पोस्ट निकलेगी तो 1 हजार लोग अप्लाई करेंगे। हाँ। कंपटीशन ज्यादा है। हाँ। तो हाँ। योग में अभी तक कंपटीशन नहीं है, आने वाले नहीं। 7-8 साल तक इतना नहीं होना। जी। उसके बाद तो इसमें भी बीएड की तरह भीड़ हो जाएगी। तो अभी जितने भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के स्कूल हैं, उनमें योग टीचर कंपलसरी होने वाला है। जितने हमारे केंद्रीय विद्यालय हैं, केवी, केवी, उनमें तो हाँ। पिछले 3-4 साल से है, योग हाँ। टीचर्स को रख रहे हैं। हम्म। सीबीएसई बोर्ड के जितने भी स्कूल्स हैं, उन सब में गत वर्ष से योगा टीचर कंपलसरी कर दिया गया है। कंपल्सरी है, तो हाँ। ये तो सारे स्कूल हो गए। अब जितने भी आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, पीएचसी,
जितने भी अपनी गवर्नमेंट के हाँ हेल्थ सेंटर्स हैं, जी। पीएचसी, सीएचसी, इन सब में योग टीचरों को गवर्नमेंट पर रखने जा रही है। उनका उद्देश्य ये है कि वो रोज सुबह शाम नियमित पब्लिक को योगा कराएं, क्योंकि पीएचसी में जगह रहती है तो योगा हम्म। करवाया जाए, जिससे कि लोग बीमार ना हो, हाँ, ठीक रहें। प्रिवेंटिव मेजर्स बिल्कुल। प्रिवेंटिव के रूप में उनको योगा कराया जाएगा। उसके साथ उनका काम ये रहेगा कि जो व्यक्ति बीमारी को लेकर आ रहा है तो उनको योगा प्रिस्क्राइब किया जाए कि आप साथ में ये भी चीज करें, जिससे कि आपकी दवाइयां जल्दी से जल्दी छूटें और आप वाह। स्वस्थ रह सकें। वाह। तो गवर्नमेंट हर अपने सेक्टर्स में योगा को ला रही है। बहुत बढ़िया। उसके अलावा मैं बताना चाहूंगा, कुछ लोगों को, ये लोगों को जानकारी में नहीं है, हमारे कल्चरल आईसीसीआर करके एक संस्था है जो गवर्नमेंट की दिल्ली में, अच्छा। उनका काम है कि विदेशों के अंदर जितनी भी हमारी एम्बेसीज हैं जी। उनमें कल्चरल सेंटर्स में योग टीचरों की नियुक्तियां करती है, हाँ हाँ हाँ। मिनिमम 1 साल से लेकर मैक्सिमम 3 साल के लिए। तो आपने अगर किसी भी यूनिवर्सिटी से एमए योगा या पीजी डिप्लोमा इन योगा, या आपने बीएनवाईएस किया हुआ है, तो आप उसके लिए पात्र हैं। आप वहां पर, उनके इंटरव्यू निकलते हैं अखबारों में, आप वहां पर जाकर देंगे, आप भारत सरकार की तरफ से विदेश में योग टीचर के रूप में स्थापित किए जाएंगे। बहुत तो बढ़िया। ये एक बहुत बड़ी बात है। हम्म। फाइनेंशियली भी खूब अच्छी सैलरी रहती है, हम्म। पासपोर्ट भी वाइट पासपोर्ट रहता है। हम लोगों का तो पासपोर्ट, वो जो एम्बेसी में जाते हैं नॉर्मल, हाँ। गवर्नमेंट की तरफ से, उनका वाइट पासपोर्ट मिलता है। तो अच्छा। एक इज्जत की बात भी है। हाँ तो योग के लिए हर क्षेत्र के अंदर अब खूब नौकरियां निकल रही हैं। अब हम मिलिट्री में जाएं, हाँ। मिलिट्री के अंदर भी योग के लिए अलग से उन्होंने ऑप्शन रखे हुए हैं भर्ती के लिए, कि अगर आपने अच्छा। योगा का कोर्स किया हुआ है, पुलिस के अंदर भी, कि अच्छा। जैसे अगर आपने योगा का कोर्स किया हुआ है तो योगा के कोटे से आपको कंपटीशन कम मिलेगा। जैसे आप अच्छा। पुलिस में भर्ती होने जा रहे वाह। हैं, तो हाँ उन्होंने कोटा बना रखा है, योग का कोटा, जैसे खेल कूद का कोटा होता है, हाँ वैसे ही हाँ, योग का पहले अलग होता बना था। रखा है। अच्छा, बिल्कुल। शाबाश। तो आपने योग के कोई कोर्सेज गवर्नमेंट वाले किए हुए हैं यूनिवर्सिटी के, तो आप उसके अंदर एलिजिबल होते हैं उन नौकरियों को पाने के लिए। वाह। क्योंकि गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि उनके जो पुलिस जो है, स्टाफ है, मिलिट्री का स्टाफ है, उनको भी नियमित योगा का अवसर मिले, उनको नियमित योगा बहुत कराया बढ़िया। जाए, जिससे वो वाह। स्वस्थ रहे। तो अब नौकरियों की तो कहीं कमी नहीं है, ये तो सरकारी हम्म। क्षेत्र की है। प्राइवेट तो आपके हाथ में हुनर है। जी। आजकल होम ट्यूशंस की खूब डिमांड है। जी। हमारे पास कई होम ट्यूशंस के फोन आते हैं कि हमारे स्टूडेंट ही अवेलेबल नहीं हो पाते कि हम किनको भेज पाए हाँ, कि भाई सच योगा के में लिए। सच में बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये तो आपने तो तो मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई पूरा समुंदर ही खोल दिया है योगा की अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल। का। तो बहुत। बहुत ही बहुत अच्छा लग रहा है सच में आपकी बात करके। गवर्नमेंट की जो आपने एस्पेक्ट बताए और जो प्राइवेट सेक्टर के इतने सारे एस्पेक्ट्स बताए, कि जैसे वो लोग रह रहे हैं कि योग योग तो मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई जल्दी से आओ, जल्दी से। दिस इज सो गुड, बिल्कुल। बहुत बहुत बढ़िया। तो अब जैसे पॉडकास्ट के हम जैसे उसमें आ गए एंड पे भैया, तो इसको कुछ आप अगर कंक्लूड करना चाहें, कुछ गोल्डन नगेट्स प्लीज आप बताएं, कुछ शेयर कीजिए, कुछ गोल्डन वर्ड। जैसे आपने बहुत सारे तो वर्ड्स ऑलरेडी दे दिए हमको, लेकिन थोड़ा सा इसको कंक्लूड करने के लिए प्लीज। देखिए, ये योग जो है हमारी देश की ही, हमारे भारत की ही संस्कृति है। और आप इसको दिल से, कोई भी प्रोफेशन को दिल से अपनाएं तो वो आपको बहुत भला करता है। ये मैंने मेरे उसके अंदर देखा, मेरे इंटरेस्ट में देखा कि एक, मैंने अपने साथियों में भी देखा कि एक सिर्फ प्रोफेशन के रूप में हम काम करते हैं तो आप इतना आगे नहीं बढ़ पाते, जितना अगर आप उस पद्धति से दिल से जुड़ते हैं तो आप हाँ। लोगों का भला भी अच्छा कर पाते हैं। और हमारी संस्कृति है, और हमारी संस्कृति को बढ़ाने का हमें अवसर मिल रहा है। जो भी इस योग से जुड़ते हैं तो हमारे हमारी इस कल्चरल को, हमारी देश की चिकित्सा पद्धति को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये एक सुअवसर है, और इसका योगदान भागीदार बने। और दिस इज द गोल्डन पीरियड, ये एक हॉट केक जैसा है अभी योगा पूरे वर्ल्ड में। जो अभी के टाइम पे आने वाले 4-5 साल में जो इसके अंदर कोर्स करते हैं, स्थापित हो जाते हैं, लाइफ लॉन्ग आप अच्छा काम कर पाएंगे। वाह। इसमें अभी बहुत अच्छा, इसके अंदर अभी बहुत स्कोप्स की कमी नहीं है, हर क्षेत्र में स्कोप है। प्राइवेट बड़ी बड़ी कंपनीज अपने लिए योगा कंसल्टेंट रखती जी। हैं कि भाई जी। वो अपने स्टाफ को योगा सिखाएं। तो अभी इसके अंदर बहुत, वो स्कोप बहुत है। बस शर्त ये है कि इसको सिर्फ प्रोफेशनली नहीं, दिल में उतार के आप योगा को करें, पूरा अच्छी तरह सीख कर करें, अपने खुद के ज्ञान बढ़ाने के लिए आप इस कोर्स को करेंगे तो ये आपको बहुत आगे तक लेकर जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आपने, जैसे कहते हैं ना कि एक समुंदर सा खोल दिया सभी के लिए, और फिर उसने कहा कि नहीं, समुंदर को बड़े प्यार से आप उसको रखेंगे तो ऑटोमेटिकली समुद्र में आप तैर के आगे पार भी कर जाएंगे।
तो बड़ा बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और व्यूवर से भी रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेश्चंस हो आपके, तो एकलव्य भैया का मैं ईमेल या जो भी कनेक्शन होगा जैसे सोशल मीडिया हैंडल्स तो मैं शेयर कर दूंगी, तो आप उस पे भी भैया से कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच भैया, बड़ा थैंक अच्छा यू, थैंक लगा आज तो आपने मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटी का सागर सा खोल दिया है। थैंक यू सो नहीं, मच। मेरे को आपसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा। आपसे, आपके भाई करीबन 20-22 साल से अपन एक दूसरे को जान रहे हैं। जी आपने ये जी जी। पॉडकास्ट चालू किया है तो इस बढ़िया, इस बहाने अपना मिलना हुआ और बहुत अच्छा नहीं लगा नहीं, हमारी आपसे जर्नी यही बातचीत थी कि करके। जो योगा जेम्स है उनको ढूंढ ढूंढ के लाएं, कि जो योगा रील वाले नहीं, जो रियल योगा जेम्स है उनकी स्टोरी को, उनकी रियल जर्नी को हम सबके साथ शेयर करें। तो मतलब आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि हाँ, दिस इज ए फ्रूटफुल पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक